चीख पुकार और कलेजा चीरती ये तस्वीरें देश की राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की है। मौत की निशानियां हैं ये। सीढ़ियों पर बिखरे चप्पल, पानी की बोतल, कपड़े, अस्त व्यस्त हैंडबैग और न जाने क्या क्या। इसी रेलवे स्टेशन पर 18 लोग जो भारतीय रेलवे के भरोसे पुण्य कमाने महाकुंभ प्रयागराज में डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता भारतीय रेलवे के सौजन्य से इनके नसीब में कल की रात आखिरी थी। रात 9:30 बजे के करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर ज्यादा भीड़ थी। सीढ़ियों से नीचे जाने वाले ऊपर धकेले जा रहे थे और ऊपर जाने वाले नीचे। प्लेटफॉर्म हाउसफुल था, जहां देखिए भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर बेकाबू भीड़ के बीच ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, भगदड़ मची और 18 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद रेलवे सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के उपाय क्यों नहीं किए गए। आखिर किसकी लापरवाही से भगदड़ मची, 18 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार। सवाल तो इसलिए भी उठ रहे कि कल दिन में ही रेलवे की सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी और रात होते होते सेफ्टी के दावों की पूरी पोल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुल गई। हादसे पर रेलवे के दावे क्या है वो भी आप खुद सुनिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि रेल मंत्री ने हादसे को छिपाने की पुरजोर कोशिश की। मौत की सच्चाई पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बाद जो हुआ, रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी। पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगासी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हो। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग जाएं भाड़। चीख पुकार और कलेजा चीरती ये तस्वीरें देश की राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की है। मौत की निशानियां हैं ये। सीढ़ियों पर बिखरे चप्पल, पानी की बोतल, कपड़े, अस्त व्यस्त हैंडबैग और न जाने क्या क्या। इसी रेलवे स्टेशन पर 18 लोग जो भारतीय रेलवे के भरोसे पुण्य कमाने महाकुंभ प्रयागराज में डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता भारतीय रेलवे के सौजन्य से इनके नसीब में कल की रात आखिरी थी। रात 9:30 बजे के करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर ज्यादा भीड़ थी। सीढ़ियों से नीचे जाने वाले ऊपर धकेले जा रहे थे और ऊपर जाने वाले नीचे। प्लेटफॉर्म हाउसफुल था, जहां देखिए भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर बेकाबू भीड़ के बीच ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, भगदड़ मची और 18 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद रेलवे सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के उपाय क्यों नहीं किए गए। आखिर किसकी लापरवाही से भगदड़ मची, 18 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार। सवाल तो इसलिए भी उठ रहे कि कल दिन में ही रेलवे की सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी और रात होते होते सेफ्टी के दावों की पूरी पोल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुल गई। हादसे पर रेलवे के दावे क्या है वो भी आप खुद सुनिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि रेल मंत्री ने हादसे को छिपाने की पुरजोर कोशिश की। मौत की सच्चाई पर लीपापोती करने की कोशिश की गई।
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो सोशल मीडिया पर नोटबंदी की लाइन से लेकर कोरोना महामारी का जिक्र किया, ट्रेन एक्सीडेंट से लेकर कुंभ में भगदड़ का जिक्र किया। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा, लोगों को हादसे के लिए जिम्मेदार बता दिया और कहा कि 2014 के बाद लोगों ने भगवान को चुन लिया। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। कभी आपको नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी पटरियों पे चलते हुए थक के सो जाए तो आपको मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। तो मरना इस देश के लोगों की नियति हो गई है और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का बयान, आप देखिए 2014 के बाद कोई भी घटना इस देश में होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया और भगवान की आलोचना होती नहीं। संजय सिंह का बयान इस हादसे पर चिंता से ज्यादा दिल्ली में हुई उनकी चुनावी हार की खींच तो नहीं, जो जनता से कह रहे हैं आपने भगवान को चुन लिया। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तो भगदड़ को लेकर सरकार पर हमला बोलते बोलते महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। लालू यादव सनातनी आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को ही फालतू बताने लग गए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है, मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। वही पप्पू यादव महाकुंभ में जाने वाले सवाल पर विवादित बयान दे रहे और कह रहे वो पागल नहीं है जो कुंभ में नहाने जाएंगे। बाबा लोगों को, पैसे वाले और नेताओं को दूर रखिए, हम लोगों को तो पाप करना ही है ना। आप नहाने कुंभ जाएंगे सर? काहे हम नहाने को पागल हैं? हम जो दुनिया करती है सो नहीं करते, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान का इस्तेमाल नहीं करते। अब सवाल है, क्या महाकुंभ में जाने वाली जनता पागल है जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं? सवाल यह भी है कि महाकुंभ को फालतू कहकर क्या लालू यादव करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं कर रहे? सवाल भगदड़ को लेकर भी है कि आखिर रेलवे और सरकार भीड़ मैनेजमेंट करने में बार बार फेल क्यों हो रही? सबसे बड़ा सवाल कि 18 मौतों का जिम्मेदार को आखिर कब ऐसे हादसों से बचा जाएगा? सरकार कब जवाबदेही तय करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।